फाइन। सो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज टंग। टंग, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंगुआ। ओके, टंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिंगुआ। ठीक है जी। नाउ तो आप टंग किस चीज से बना है? ये स्केलेटल मसल है ना, स्मूथ मसल है बोल सकता है कोई? तो इट इज, बोलिए, मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। क्यों? क्योंकि इट कैन मूव ओनली व्हेन यू मूव। टांग आपका अपने आप हिलता है ना, तुम हिलाने से हिलता है? हम हिलाने से। तो वॉलंटरी है, तो वॉलंटरी माने स्केलेटल मसल्स। तो इट इज मेड अप ऑफ, ओके, इट इज मेड अप ऑफ वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, तो अब ये स्केलेटल मसल से बना हुआ है ना। अब उसके बाद क्या होगा? Now, it is a muscular organ and has no bone support. माने उसके अंदर कोई बोन नहीं होता है। Now, it is attached to the hyoid bone by a fold of skin known as क्या? Frenulum linguae. Okay, it is known as frenulum linguae. तो ये एक छोटा सा स्किन आप देखोगे, जीभ खोल के नीचे दूसरा भर के रखो। क्लियर? नाउ इट हैज, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है टंग का? इट हैज numerous follicles that are rich in taste buds. ठीक है, तो इसमें टेस्ट बड्स होता है। इट इज रिच इन न्यूमरस फॉलिकल्स, ओके, एंड दैट आर ओके एंड रिच इन टेस्ट बड्स। नाउ 4 different types of follicle are reported, है कि नहीं? तो नंबर 8 कौन सा है? हाँ बोलो। वैलेट या सरकम वैलेट। तो ये क्या है? ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा। ओके, so this is the largest follicle। ठीक है जी, ये सबसे बड़ा फॉलिकल है। has nearly 100 taste buds per follicle। ठीक है, present at the base of tongue, माने भीतर है पूरा। ओके, ये अगर आप दांत साफ करोगे तो आपको दिखेगा, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टंग। ठीक है जी। नाउ उसके बाद है बी, फॉलिएट पैपिले। दिस इज एब्सेंट इन एडल्ट्स। ठीक है, तो फॉलिएट जो है वो एडल्ट्स में नहीं होता है। ये लीफ लाइक होता है, फॉलिएट मतलब लीफ लाइक। सी होता है फंजीफॉर्म, पैपिले। ओके, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? मशरूम शेप, रेड इन कलर, फाउंड इन द एजेस ऑफ टंग। ये टंग के एजेस में मिलता है। ठीक है जी, फाउंड इन द एजेस ऑफ टंग। नियरली 5 टेस्ट बड्स पर पैपिले। ठीक है, नियरली 5 टेस्ट बड्स होता है पर पैपिले।
लास्ट है गला कोटा फिलीफॉर्म पैपिले. Okay, filiform papilla. These are the smallest and most numerous papillae. अगर आपने अपना जीभ देखोगे हर फुल स्टॉप एक्चुअली फिलीफॉर्म पैपिले होता है. सो असंख्य फुल स्टॉप तम जीभरे अछि. So these are the smallest and most numerous papillae. ठीक है जी. अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? देयर आर नो टेस्ट बड्स फॉर केमिकल टेस्ट. ओके, तो एक्चुअली देयर आर नो टेस्ट बड्स फॉर केमिकल टेस्ट. इंस्टेड दे हैव क्या? touch receptors. Okay, that detect the texture of food. ये पॉइंट समझ में आया? यस सर. What is texture of food बोलिए? जो रिजिड है कि थोड़ा सॉफ्ट है वो. हाँ, रिजिड है कि सॉफ्ट है, स्लिपरी है कि रफ है, तो ये सब को हम टच रिसेप्टर्स बोलेंगे. ओके, तो इसलिए फिलीफॉर्म में जो रिसेप्टर है वो क्या बोलेगा? कैन यू एक्सप्लेन वन एग्जांपल? कौन टा खाइले तमे जानी परिबा? बोलिए. तो कौन टा खाइले तमे जानी परिबा कि तड़ा कहला सारू सारू मन अछि. सारू, यस सर. पोई, लालुआ लालुआ स्लिपरी. ये जो स्लिपरी चीज खाओगे तो कौन बताएगा कि स्लिप कर रहा है? फिलीफॉर्म रिसेप्टर है कि नहीं? तो सही बढ़िया. ओके, तो इसलिए वो फिसलना मांगता है. सपोज तमे दहीबरा आलूदम खाउछ तो दहीबरा जेते लाळै थिबो पच 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 पसिजिबो, किंतु यदि सुखा सुखा थिबो ए ढुकिया में पड़िबो ब्रेड खाइला वाला है कि नहीं? तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं टेक्सचर ऑफ फूड. बुझिएला? तो इसलिए टेस्ट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स फूड. टेस्ट जो टेस्ट है वो कॉम्प्लेक्स सेंसेशन. उसमें आपको टेस्ट भी आना चाहिए, अच्छा दिखना भी चाहिए, अच्छा स्मेल भी आना चाहिए एंड सो ऑन. चलिए, तो ये आपका 4 तरह का रिसेप्टर हो गया. तो नाउ लेट अस ट्राई टू सी द फोटोग्राफ ऑफ टंग. है कि नहीं? तो आप उसका फोटोग्राफ देखने का कोशिश करते हैं हम लोग. Now, so let me share the screen. Now, ये देख रहे हो आप? यस सर. So this is your actually tongue. तो अब इसको थोड़ा और हम बड़ा करेंगे. फाइन. तो ये आपका टंग हो गया, देख रहे हो? तो ये आपका रूट पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, ये डॉर्सल सरफेस है. ठीक है जी. इसको थोड़ा और जूम करते हैं. आ गया मजा? यस सर. चलो, आपका एनसीईआरटी में दिया है ये फोटो? नो सर. चलिए, तो ये हमारा हो गया टंग. तो नाउ एक्चुअली टंग रे एकदम पछरे कौन अच्छी? लिंगुअल टॉन्सिल्स. फाइन. उसके बाद साइड में पैलाटाइन टॉन्सिल्स है. तो इसका टेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है.
ये देख रहे हो बड़े बड़े पैपिले, so these are called valate papillae, big one. ये फॉलिएट का रिमेन्स है, ओके अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता, खाली दाग गौड़ा रह जाए, ठीक है जी। ये जो साइड में फंजीफॉर्म को मैं और क्लियरली आपको दिखा देता हूं, तो अगर हम लोग बना लेंगे, ओके यू पुट मेनी डॉट्स, रेड डॉट्स ऑन द एजेस ऑफ टंग, ओके सपोज हम लोग ऐसे ऐसे डाल देंगे, रेड टा दुसुनी हमें पिंक पकड़ा, वो भी नहीं दिख रहा, काला ही डालते हैं, फाइन। तो ये जो बहुत सारे डॉट्स देख रहे हो, तो ये एक्चुअली क्या है, आपका फंजीफॉर्म पैपिले, एंड जो असंख्य ये जो डॉट देखो तो दे आर कॉल्ड फिलिफॉर्म पैपिले, फाइन। सो दे आर कॉल्ड फिलिफॉर्म पैपिले, क्लियर। तो ये आपका फिलिफॉर्म पैपिले है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस पैपिले है, तो इसको हम लोग एक एरो बना के दिखा देंगे ऐसे बाबारे, ये पैपिले से बड़ा एरो हो गया। सो दिस इज योर व्हाट, ये आपका है जो असंख्य डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये जो असंख्य डॉट्स दिख रहे हैं ये सब आपके क्या हैं, फिलिफॉर्म पैपिले, अंडरस्टैंड। सो ये आपका है डायग्राम। अब चलते हैं बैक टू आवर क्लास नाउ। अब ये जो फिलिफॉर्म पैपिले है, व्हाट इज द फंक्शन आपका, सो फंक्शन ऑफ टेस्ट बर्ड्स, ठीक है सी। तो फंक्शन ऑफ टंग, सॉरी हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ टंग। तो क्या क्या फंक्शन करता है टंग बताइए। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, टंग हेल्प्स इन द क्या, टंग हेल्प्स इन द कौन प्रॉपर या इन द टेस्ट, इन टेस्टिंग द फूड, ओके। तो टंग हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड, तो ये आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नाउ उसके बाद सेकेंड फंक्शन क्या बोलेंगे, टंग हेल्प्स इन कौन स्पीच, क्लीनिंग टीथ, हाँ पहले लिख लेते हैं स्पीच, तापरे थर्ड पॉइंट टंग हेल्प्स इन प्रॉपर चूइंग, माने अब तुम खाना को लेफ्ट से लेकर राइट में डालते हो, राइट से लेकर लेफ्ट में डालते हो, लेफ्ट से लेकर राइट में डालते हो, यही जो खाद्य को एकड़ सेकड़ करोच कहीं करोच, ताकि वो प्रॉपरली च्यू किया जा सके, हैला दैट इज द केस। तापरे फोर्थ होची टंग हेल्प्स इन क्लीनिंग टीथ, ओके। सपोज चिकन एक तो फंस गया है दांत में, तो कैसे निकालते हो, ओके। तापरे नंबर 5 is tongue helps in swallowing, okay। तो तमे जो खाद्यटा ढुकुच एक्चुअली पेलुची किए, who is pushing it, it is being pushed by the tongue, हो गया। so this is the concept of what, so this is the concept of your tongue, तो हो गया। सो हमने टंग डिस्कस कर लिया, हमने टीथ डिस्कस कर लिया, अब हमारा माउथ वकल कैविटी फिनिश्ड। सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट इज सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज सैलिवरी ग्लैंड्स, नाउ तो वी नो दैट देयर आर 3 पेयर्स ऑफ
सैलिवरी ग्लैंड है कि नहीं? 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। फाइन, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा? नाउ जो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है बोलिए? पैरोटिड। 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 लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड। ओके, सैलिवरी ग्लैंड। तो इसका नाम क्यों पड़ा? क्लोज टू ईयर्स। ईयर। पार Ear. ऑटिस माने क्लोज टू ईयर्स। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। वायरल इन्फेक्शन से क्या हो जाता है? वायरल मम्स। इन्फेक्शन से गालुआ, उसको मम्स बोलते हैं। ओडिया में मम्स को क्या बोलते हैं? गालू। गालुआ। समझ में है? देखो ये लार्जेस्ट है बट कंट्रीब्यूट्स ओनली 25% टू सॉलिवा। तो जो सॉलिवा है आपका, उसका सिर्फ 25% ये देता है। नाउ डक्ट का नाम क्या है? स्टेनसन डक्ट। Yes, Stenson. duct is known as Stenson's duct. ठीक है, तो ये आपका सैलिवरी ग्लैंड हो गया। तापर होची सब मैक्सिलरी। ओके, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। ओके, तो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है जी, तो सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ये भी आपका 1 पेयर होता है। ऊपर भी पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड भी, ओके, इट इज 1 पेयर। ठीक है जी, तो आप तो ये एक्चुअली दिस इज फाउंड in the edges of the jawbone। तो जॉबोन के एज में आपका ये सैलिवरी ग्लैंड मिलता है। अंडरस्टूड? सो दैट इज वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब मैक्सिलरी। नाउ इसके डक्ट को क्या कहा जाता है? वाटसन डक्ट। वार्टन। वाटसन। वार्टन। वार्टन्स duct। Okay, तो duct is salivary duct। Wharton's duct and लार्जेस्ट सैलिवरी डक्ट। वो तो चलो ऑब्वियसली होगा, वो बहुत दूर है। तो ये क्या करता है? सिक्रीट्स, ओके, नियरली 70% ऑफ सॉलिवा। ठीक है, तो सॉलिवा का जो 70% आपका ये ग्लैंड रिलीज करता है। नाउ तापर अच्छी थर्ड पेयर क्या है? सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, दे आर फाउंड बिलो द टंग्यू इन द buccal floor। Okay, so they are found below the tongue in the buccal floor। ये बक्कल फ्लोर में आपको मिलता है। ठीक है जी, चलिए, सो दे आर फाउंड बिलो द टंग इन द बक्कल फ्लोर। नाउ सीक्रेट्स नियरली 5% टू सैलिवा। ठीक है जी, नाउ इट हैज न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स known as Rivinus ducts। Bartholin's duct। Bartholin's duct। नहीं, Rivinian ducts। This is known as Rivinian ducts or ducts of Rivinus। Rivinus। So it has numerous small ducts known as Rivinian ducts या ducts of Rivinus। सर तो बार्थोलिन्स डक्ट क्या होता है? पता नहीं, वो तुम कहाँ से ले आया बार्थोलिन्स डक्ट।
चलिए, तो इसीलिए बार्थोलिन्स ग्लैंड जो होता है वो बेसिकली फीमेल वजाइना में होता है। ओके, तो इसीलिए यस हाँ, तो अब बार्थोलिन्स डक्ट तुम कहाँ से लाया वो मुझे मालूम। नेक्स्ट हो गया। तो ये आपका दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर सैलिवरी ग्लैंड्स। नाउ तो ये क्या सीक्रेट करते हैं? ओके, collectively, okay, collectively they secrete what? Saliva. Okay, collectively they secrete saliva. तो कंपोजिशन क्या है? तो लिखिए 90 to 92% of saliva is water. वाटर ठीक है, तो पानी 90 to 95% है। तापरे उसके बाद आयंस, आयंस होता है। तो आयंस कौन कौन सा है बोलिए? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, ओके, तापर थायोसायानेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थायोसायानेट आयंस kills बैक्टीरिया। समझ रहे हो? तो ये नेगेटिव आयंस हो गया ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस हो गए आपके। नाउ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स कौन कौन सा होगा? नंबर 1, पहला नंबर प्रोटीन क्या है? लाइसोजाइम। ये एंटी बैक्टीरियल होता है। ओके, तो लाइसोजाइम क्या करेगा? आपका बैक्टीरिया को मार देगा। नंबर 2 आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, दैट इज एंटीबॉडी ए। ओके, उसको एंटीबॉडी ए बोला जाता है। ये भी क्या करता है? किल्स पैथोजेंस। ये भी आपका कीटाणु कीटाणु को मार देगा। तापरे थर्ड होता है म्यूसिन या म्यूकस। तो इट मेक्स द सॉलिवा स्लिपरी एंड सो helps in easy passage of food down the gut. Suppose आपको पता नहीं सर एटा मु बुझिलिनी सर, तो जदी तेरा बुझिलनी कौन करिवो? गोटे सुखिला ब्रेड गिळ दबो। ओके, अब मजा आएगा? आप समझ में आएगा कि नहीं? यस सर तो जब एक सूखा ब्रेड निगल लोगे तो मर जाओगे, कभी कर नहीं देना। बोला सार कहला हमें ट्राई करथिलु, अगर सूखा ब्रेड खा लोगे चोकिंग से मर जाओगे। काहे की कहना सेरा तंटी रे चिपकी जीवो। तो हम लोग जब छोटे थे एक्चुअली, तो स्कूल रे गोटे ब्रेड रेस होतला, समझे कि नहीं? और डू यू नो दैट आई एम ए फैट मैन, तो ब्रेड वेड देख के तो अट्रैक्शन हो ही जाता है। तो मेरा मन करता था कि जाके मैं खा जाऊं, तो मैं कोई रेस फेस दौड़ता नहीं था, सिर्फ ब्रेड रेस दौड़ता। किंतु भागता भागता गया, बड़े मुश्किल से पहुंचा, तो वहां ब्रेड रखा था, बट ना उसके साथ कोई जैम था, ना जेली था, ना बटर था, ना ऑमलेट था, ना सॉस था, ना चीज था, बस सूखा सूखा खाओ। एटा देखला पर मु जानिली काहे की स्कूल वाला एडेड ब्रेड देइछंती। समझ रहे हो? वैसे तो स्कूल वाला कुछ देता नहीं है, एडेड ब्रेड टांगी देइछंती काहे देखिया? तो मुझे देखा तो वहां कुछ भी नहीं है, और उसको खाते खाते बन ही नहीं रहा था। ऑलरेडी दौड़िला बेलू तो हमर सालिवा सुखी जाइथिबो, और सेटा गिलिला बेलू आउरी कष्ट हबो, तो या हेले कोन हबो? मर जीवो। तो इसलिए डोंट बी केयरलेस। बोला एड़ा समझ में? इसलिए तुम्हारे Yes, स्कूल में अगर ब्रेड रेस हो तो आप उतना जल्दी जल्दी नहीं खाना, धीरे धीरे खाना।
चलिए, तो समझना है म्यूकस का मतलब क्या होता है, वो सालेवा को स्लिपरी बना देता है। तापरे जो फोर्थ है दैट इज टायलिन एंजाइम। तो व्हाट इज टायलिन एंजाइम, उसको हम लोग अल्फा सैलिवरी अमाइलेज बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर, जूम में मैं सिंबल लिख नहीं सकता, तो मैं ये चिन्ह करी बैठा, अल्फा माने अल्फा चिन्ह, अल्फा बीटा गामा वाला। ओके, डोंट राइट अल्फा, इसमें तुम अल्फा चिन्ह बना देना। तो टायलिन एंजाइम ये अल्फा सैलिवरी अमाइलेज होता है। ओके, तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट स्टार्च। स्टार्च। हाँ, कौन सा स्टार्च, ओनली बॉइल्ड स्टार्च। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट ओनली बॉइल्ड स्टार्च। ओके, तो अगर आप कच्चा आलू खाओगे तो वो पैनक्रियास के पास डाइजेशन होगा, इंटेस्टाइन में, समझ रहे हो। जो भात खाइब तो भातरा कोडी हजम हबो, माउथ रे, किंतु यदि कंचे आलू खाइब सेटा हजम हबो कोठी, जायकि इंटेस्टाइन। पैनक्रियास। अंडरस्टैंड। तो टायलिन एंजाइम, तो इसका हम रिएक्शन लिखेंगे। सो नाउ वी विल राइट द केमिकल रिएक्शन। पिलान असलेनी, तो उसमें बॉइल्ड स्टार्च को आप लंबा सा एरो देंगे, इसमें लिखेंगे डेक्स्ट्रिन्स प्लस अल्फा डेक्स्ट्रिन माल्टोस। माल्टोस प्लस आइसोमाल्टोस प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो डेक्स्ट्रिन्स प्लस माल्टोस प्लस आइसोमाल्टोस प्लस ग्लूकोज। अब इसके लिए आपको एरो बनाना पड़ेगा, लंबा सा एरो बनाएंगे एंड ता ऊपर एंजाइम रो ना लिखिबो। सो दिस इज टायलिन। इसके लिए आपको क्लोराइड आयन देना पड़ेगा, वो कोफैक्टर है, क्लोराइड आयंस आपको देना पड़ेगा, समझे। तो एटा होची तार एंजाइम। एंड तले कौन लिखिबो, तले लिखिबो आपका पीएच। पीएच जो है 6.5 to 6.8, तो दिस इज द पीएच। फाइन, 6.5 to 6.8। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो प्लीज रिमेंबर, ओनली बॉइल्ड स्टार्च हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। नाउ एक और एंजाइम है जो आपके बुक्स में नहीं होता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड लिंगुअल लाइपेज। ठीक है जी, दैट इज फिफ्थ एंजाइम is lingual lipase। कौन से कोच्चे से पिलान भाटी आलनी, पिलान भाटी आलनी, तो lingual lipase तो बाड़ेगी आओ तमु कौन करगी। सो lingual lipase, इसमें क्या लिखेंगे, तो this enzyme digests only small fats। Okay, this enzyme only digest small fats। ठीक है, तो ये सिर्फ स्मॉल फैट्स को डाइजेस्ट करता है। माने कौन, तो इट विल ब्रेक फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड क्या, ग्लिसरॉल। बट ये स्मॉल फैट होना चाहिए बॉय वाला। सो दिस इज द लिंगुअल लाइपेज। तो इसलिए इसका हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। सो तो हमें लिखिए स्मॉल फैट्स लाइक आपका जो मिल्क फैट, आप लिख सकते हो लाइक बटर, मिल्क बटर। ओके, जो काउ मिल्क, लाइक काओ बटर। तो जो गुआ घी आमे खाऊचे तो सेटा हजम है जो। So this will be divided into fatty acids plus glycerol। ठीक है,
तो फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। नाउ अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, एरो बनाएंगे, ऊपर एंजाइम का नाम लिखेंगे, लिंगुअल लाइपेज, पर हमें आपको शॉर्टकट एलएल यूज करिए। एंड इसके लिए कोई पीएच नहीं है, तो ये पीएच स्टेबल एंजाइम है। पीएच स्टेबल का मतलब क्या होता है, इसका पीएच से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएच स्टेबल एंजाइम हो गया खत्म। चलिए, तो आज हमारा Yes. आधा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टमक एंड आगे जाएंगे। ठीक है, बोलिए, कुछ डाउट से पूछिए। सर डेक्स्ट्रिन क्या होता है? डेक्स्ट्रिन एक ओलिगोसैकराइड, हायर ओलिगोसैकराइड होता है, समझे कि नहीं। तो ओलिगोसैकराइड का मतलब है उसमें बहुत ज्यादा मोनोसैकराइड्स होंगे। ठीक है जी। माने अगर आप एक दीवार है, दीवार को तोड़ोगे तो थोड़ी इट्टा इट्टा हो जाएगा, गोटे कांथरा बाड़े देले कौन हबो, जेसीबी रे से खंड खंड हे जीवो। तो इफ कांथ इज स्टार्च, खंड इज डेक्स्ट्रिन। अब उसको तोड़ोगे एक एक करके, तो ईच पीस इज, ईच इट्टा इज योर ग्लूकोज। समझे? यस सर। चलिए और बोलिए। सर आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे? नहीं, सेटा हमर 9th रे हमें पढुथुलु। तमर एइथरे जो 10th सिलेबस सेड़ा पढ़िबो। यू विल रीड लाइफ प्रोसेस, तापरे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तापरे पढ़िबो तमर जो कोन, जो रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन। इवोल्यूशन, ये सब चीज पढ़े, समझे कि नहीं। तारा बायोमोलिक्यूल जो माने 11th 9th थिलो पढ़िथिबो टिके, जो माने नथिलो। यस सर पढ़ी। तो अदरवाइज यू कैन ऑलवेज चेक द यूट्यूब चैनल, उसमें Yes, सारा sir. बायोमोलिक्यूल्स अपलोडेड है। ठीक है, ओके, सो विल एंड द मीटिंग टुडे।